एक विधायक तो अब खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि भाई राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हूँ, क्षेत्र से जुड़े हुए काम के लिए हमारे निजी सहायक से संपर्क करें। तो निजी सहायक क्या जवाब देगा? ठीक है, अपना समस्या लिखा दीजिए। तो कांग्रेस के नेता कहेंगे समस्या यही है कि राज्यसभा का चुनाव है, वोट देना है। तो बोलेगा कि भाई विधायक जी तो उपलब्ध है नहीं, आएंगे तो बता देंगे। तो विधायक जी जब चुनाव बाद आएंगे तो बता देगा, या विधायक जी क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। कांग्रेस के 3 विधायक महागठबंधन को दे सकते हैं गच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, अब राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और क्या कुछ होने वाला है, कौन है वो 3 कांग्रेस के विधायक, क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या होने वाला है? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है और लगातार महागठबंधन की बैठक भी चल रही है और एनडीए की बैठक भी चल रही है। और इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायक एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और इन अटकलों को ज़्यादा बल दे दिया है कांग्रेस पार्टी के चनपटिया के विधायक के फेसबुक मैसेज ने। उन्होंने अपने फेसबुक मैसेज पर लिखा है, ये हैं चनपटिया के कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन। तो व्हाट्सएप स्टेटस में इनका लिखा हुआ है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हूँ, क्षेत्र से जुड़े काम के लिए हमारे निजी सहायक से संपर्क करें। तो फोन पर उपलब्ध नहीं है वो। अब राज्यसभा चुनाव में क्या करेंगे कौन जानता है, क्योंकि अब तो कांग्रेस खोजती रह जाएगी, उनको मिलेंगे ही नहीं, केवल सहायक ही फोन उठाएंगे। और उन्होंने 2 सहायकों का नाम लिखा है, पीए लिखा है, पीए गोलू शुक्ला, इनका नंबर भी दिया है, पीए संदीप बारी, इनका भी नंबर दिया है। तो 2 पीए का नंबर विधायक जी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया है कि भाई हम उपलब्ध नहीं है राज्यसभा चुनाव को लेकर। ठीक है ना, सीधे लिखते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हूँ। मतलब सर, अब तो अब्सेंट भी रहेंगे तो बड़ा खेला हो जाएगा ना। अब्सेंट नहीं रहेंगे, हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग ही करें, अब्सेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों पर ही एनडीए की जीत टिकी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि एमआईएम शायद दावा किया जा रहा है महागठबंधन से कि तेजस्वी से मुलाकात के बाद बात बन गई है। एमआईएम ने समर्थन का ऐलान अभी तो किया नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एमआईएम का समर्थन मिल रहा है। आईपी गुप्ता जो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, उनका दावा है कि हमारे पास 42 वोट हैं, 41 जीत के लिए जरूरी है, वो 42 का दावा कर रहे हैं। उनका गणित ये है कि 35 तो महागठबंधन के हैं विधायक और 5 एमआईएम के हैं, 40 हो गए, 1 बीएसपी का 41। अब एक कौन है पता नहीं। तो दावा कर रहे हैं 42 विधायकों के समर्थन का, और एनडीए दावा कर रहा है कि 5 सीटों पर जीतता है। तो खेला तो होगा सर। तो आईपी गुप्ता तो खुद खेला करने की उनकी खबरें आ रही थी कुछ दिन पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर उनके मांग को मान लिया जाता है, जैसे ताती तत्व समाज के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं, और उनका कहना था, दिल्ली में गए थे राहुल गांधी से मिलने, तो ये बयान दिया था कि उनके समाज के लिए आरक्षण जो देगा तो उसके लिए वो अपने डेथ वारंट पर भी साइन कर देंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो आश्वासन उनको मिला है या नहीं पता नहीं, लेकिन आज भी मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन जीत रहा है। देखिए, जीत की संभावना इसलिए है कि एडी सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अरबपति खरबपति हैं, 250 करोड़ के मालिक हैं, और राज्यसभा चुनाव में ये सब चलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई बीजेपी के पास भी पैसे की कमी थोड़े है, और 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक बताए जा रहे हैं जो गच्चा दे सकते हैं महागठबंधन को। तो उसी को लेकर संशय बढ़ा हुआ है कि भाई क्या करेंगे कौन विधायक। एमआईएम मान लीजिए कि सैद्धांतिक तौर पर ऐलान भी कर देता है एनडीए का साथ देने का, तो भी मुश्किल आसान नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि 5 विधायक वोट ही कर देंगे। एमआईएम के विधायक आखिरी क्षण में गायब भी हो सकते हैं, तो 41 की जगह पर संख्या घट जाएगी। तो तेजस्वी को 6 विधायकों का समर्थन चाहिए और एनडीए को 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। और कांग्रेस के एक विधायक का जो ये फेसबुक का स्टेटस सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हूँ, क्षेत्र से जुड़े काम के लिए हमारे निजी सहायक से संपर्क करें। तो इसका 2 अर्थ निकलता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उपलब्ध नहीं हूँ, मतलब राज्यसभा चुनाव को लेकर वो बिजी हैं,
और जनता से डायरेक्ट वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। दूसरा मतलब ये होता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए ही उपलब्ध नहीं है तो जब फोन पर उपलब्ध नहीं है विधायक तो खोजते रहिए, पार्टी के नेता खोजेंगे। और भाई कल लास्ट दिन है, परसों ही वोटिंग है, कल रविवार है और आखिरी दिन है। और सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को 2 दिन पहले से पटना में रहने का निर्देश दिया है। एनडीए के विधायकों को भी दिया गया है और महागठबंधन के विधायकों को। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई थी, उसमें भी 3 कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे थे। और एक विधायक तो अब खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि भाई राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपलब्ध नहीं हूँ, क्षेत्र से जुड़े हुए काम के लिए हमारे निजी सहायक से संपर्क करें। तो निजी सहायक क्या जवाब देगा? ठीक है, अपना समस्या लिखा दीजिए। तो कांग्रेस के नेता कहेंगे समस्या यही है कि राज्यसभा का चुनाव है, वोट देना है। तो बोलेगा कि भाई विधायक जी तो उपलब्ध है नहीं, आएंगे तो बता देंगे। तो विधायक जी जब चुनाव बाद आएंगे तो बता देगा, या विधायक जी क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक ने लिख दिया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वो उपलब्ध नहीं है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि चुनाव में क्या बड़ा खेला हो सकता है और क्या सच में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अपडेट्स पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, जो भी बड़ी अपडेट्स आएगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।